अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। एक भाई का सवाल है कि मेरे पास 14 तोला सोना है, तो उसमें से ज़कात मेरे ऊपर कितनी फ़र्ज़ होती है, कितना ज़कात मुझे निकालना होगा। सवाल ही से वाज़ेह है कि 14 तोला सोना है तो गोया कि निसाब को पहुँचा हुआ है। शरई एतबार से 7.5 तोले की जो मिक़दार है, गोया की मिक़दार वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें काबिल गौर हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना होगा कि क्या वो जो सोना आपके पास है, क्या उसके ऊपर साल गुज़रा है, क्योंकि ज़कात निकालने की बुनियादी शराइत में से एक शर्त ये भी है कि साल उसके ऊपर गुज़रना चाहिए, जिसको हौलान हौल कहा जाता है। तो साल गुज़रा है कि नहीं, साल गुज़र चुका है तो एक साथ उसी के साथ आपको एक चीज़ ये भी गौर करनी होगी, क्या वह आपकी ज़ाती मिल्कियत है। ऐसा तो नहीं कि घर के सारे अफराद का सोना इकट्ठा करके और उसके बाद फिर उसमें से आप ज़कात निकालना चाह रहे हैं। तो देखना ये होगा क्या वो ज़ाती मिल्कियत आपकी है। अगर ज़ाती मिल्कियत है, साल गुज़र चुका है, निसाब को पहुंचा हुआ है, उसके बाद फिर आप ज़कात निकालने का नंबर आता है कि ज़कात कैसे निकालें। साल पूरा हो चुका है, शराइत सारे पाए जा रहे हैं, तो ज़कात कितना निकालें। ज़कात कितना निकालना है, इसको समझने से पहले एक चीज़ आपको ये देखना होगा कि सोना आपके पास जो है वो कितने कैरेट का है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मिसाल के ज़रिए से हम इसको समझते हैं। जैसे आपके पास है 14 तोला सोना है, आप देखें कि उसका कैरेट कितना है। 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, किस कैरेट का सोना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि सोना आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो 22 कैरेट का है। एक मिसाल से हम समझते हैं कि अगर आपके पास 22 कैरेट का है तो आप ये देखें कि 14 तोला सोना गोया कि आपके पास 140 ग्राम सोना हुआ। अब 140 ग्राम जो सोना आपके पास है, उस 140 ग्राम सोने को आपके पास जो 22 कैरेट का है, 22 से आप उसको ज़रब दे दें, 22 से आप उसको गुणा कर दें। 22 से जब आप ज़रब देंगे तो उसका जो हासिल निकलेगा वो हासिल निकलेगा 3080। 3080 क्या है कि ये आपका हासिल निकलता है, यह नतीजा निकलता है। उसके बाद में चूँकि ज़कात आपको जो निकालनी है वो खालिस सोने के अंदर निकालनी है, और खालिस सोना क्या है, 24 कैरेट का जो सोना होता है उसमें से ज़कात आपको निकालनी होगी। तो अब आपको करना ये है कि आपके पास असल में 22 कैरेट का है। अब आपने 140 से उसको ज़रब दिया, ज़रब देने के बाद 3080 आपके पास आया। तो अब करना ये है कि 24 कैरेट जो है असल जो है, तो अब आप ये करें कि 3080 को आप डिवाइड कर दें किससे, 24 कैरेट से क्या है कि आप उसको डिवाइड कर दें। अच्छा, जब आप तकसीम करेंगे तो तकसीम करने के बाद जो हासिल निकलेगा वो हासिल निकलेगा 128.33, यानी एक आपके पास में जो असल सोना है उस वो कितने ग्राम का है। बज़ाहिर क्या है कि 140 ग्राम का था, लेकिन हकीकत में जब आप जो खालिस सोना है, जब ज़कात निकालने की बारी आई, आपने हिसाब लगाया तो वो 128 ग्राम आपका निकलता है। अब आपको देखना ये है कि मौजूदा टाइम पर इस वक्त सोने की कीमत कितनी है। 1 ग्राम के एतबार से आप पता कर लें। 1 ग्राम सोने की जो कीमत है, कीमत हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, 9792 रुपये। एक हम मिसाल के तौर पे लेकर चलते हैं कि 9792 रुपये 1 ग्राम सोने की कीमत है। तो 1 ग्राम सोने की कीमत इतनी हो गई। अब आपके पास 128 ग्राम जो सोना है, अब आप उसको क्या है कि उससे आप गुणा कर दें। गुणा करने के बाद में जो हासिल आपका आएगा तो उसकी जो पूरी कीमत होगी 12,53,376 रुपये। तो गोया कि आपके पास जो सोना है उसकी मजमूई कीमत बन रही है 12,53,376 रुपये। अच्छा, अब ये क्या है कि आपका ये मजमूई तौर पे कीमत निकल गया। उसके बाद आपको करना ये है कि आप उसको 100 हिस्सों में डिवाइड कर लें। चूँकि 2.5% निकालना है तो 100 हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे तो 1% जो है 12,533 रुपये एक हिस्सा 1% निकलेगा। और उसी को फिर क्या है कि 2.50 2.5% से आप उसको गुणा कर दें, उसको ज़रब दे दें। आपके पास 2.5% जो है निकल करके आ जाएगा 31,334 रुपये। और यही आपके 14 तोला सोना जो कि 128 ग्राम 24 कैरेट के एतबार से 128 ग्राम जो बन रहा है, और मजमूई तौर पे जिसकी कीमत 12,53,376 रुपये बन रहे हैं, और जिसमें से 2.5% ज़कात जो निकल रही है वो 31,334 रुपये है। तो ये इजमालन इख्तिसार के साथ चंद बातें थीं। इस तरीके से आप इसी अंदाज़े के एतबार से आप सोने में ज़कात आप निकाल सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।